सिस्टम क्या है? ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का अगर हम हिंदी मीनिंग बताएं तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें नदियाँ बहती हैं। एक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी और उसी की डिस्ट्रीब्यूटरी, उसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे उसे? डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं पता? देखो पहले तो पाइप जुड़ा, अब पाइप में पानी ज़्यादा हो गया तो पाइप फट गया, अलग अलग पाइप में हमने क्या लगा लिए? अलग अलग छोटे छोटे पाइप लगा लिए, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। टेंशन मत लिए, अभी आंसर सबके मिलेंगे। देखो इधर, ये थी रिवर, गंगा रिवर, ठीक है। अब इसमें आ गई यमुना मिल गई, ठीक है, ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब ये बड़ी बन करके जब नीचे की तरफ जाती है तो इसका फ्लो क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है। नहीं, इसका फ्लो क्या हो जाता है? इसका फ्लो हो जाता है स्लो। क्या हो जाता है? स्लो। क्यों? फास्ट होना चाहिए ना। क्यों? नीचे की तरफ आ गई ना, यहाँ से फास्ट होगा, हिमालय से फास्ट होगा, मैदान में आ गई ना तो मैदान में क्या हो जाएगा? स्लो। और यहाँ तक आते आते जो बे ऑफ बंगाल तक आते आते इसका फ्लो ऐसा हो जाएगा कि ना ये नदी क्या करेगी? अपने साथ जो सिल्ट लेके आई है, सिल्ट क्या है? मिट्टी। अब ये एक जगह पे जम गई तो ये नदी ऐसे जानी थी जो ऐसे जाएगी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे समझ? चलो, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया, यानी कि ड्रेनेज बताता है रिवर सिस्टम के एरिया को। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट द स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेन रिवर। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक रिवर थी जो मेन रिवर थी। एग्जाम्पल हम बड़ी रिवर का लेंगे, जैसे गंगा। अब गंगा के साथ दूसरी ट्रिब्यूटरी आकर के मिल गई यमुना, ठीक है, क्या मिल गई? यमुना। तो इसे बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज द लेक और सी। ये कहाँ जा कर के मिलेगी? देखो इसने क्या बोला कि ये कहाँ जाएगी? या तो लेक में जाएगी या किसी सी में जाएगी। अब और या ओशियन में जा सकती है। किस में जा सकती है? या तो लेक में जाएगी, सी में जाएगी या ओशियन में जाएगी। तीनों की डेफिनेशन पता है? सी और ओशन में डिफरेंस क्या है? सी स्मॉल होता है, ओशियन बड़ा होता है। सी मतलब तो देखना होता है, तो SEE होता है, यहाँ पे SEA है। ठीक है, तो सी का देखो, तीनों का लेक मतलब क्या होता है? क्या होता है? पानी रुका हुआ तालाब। हाँ, और ओशियन पता है? बड़ी पानी की जगह, ऐसे जैसे दूरबीन से देख रहे हैं तो जहाँ तक हमारी आँखें जाएंगी वहाँ तक पानी, उसे बोलते हैं ओशियन। और ऐसा पानी जो ओशियन से छोटा हो। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो लेक ये होगी, ओशियन ये होगा, नहीं ओशियन नहीं, ये सी होगा और ये होगा ओशियन। जैसे अरेबियन सी, ठीक है, ये सी है और ये लेक है और ये है ओशियन, जैसे इंडियन ओशियन। आया समझ? आप देखेंगे यहाँ से, द एरिया ड्रेनेज बाई द सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड, एक रिवर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी साथ बहेंगी तो उसे बोलेंगे बेसिन। क्या बोलेंगे उसे? बेसिन। अब सच एज दी अपर लैंड, यानी कि ऊपर वाले लैंड की बात करें, इज नॉन एज दी वाटर डिवाइडर। ये क्या है? वाटर डिवाइडर क्या होता है? जब एक नदी, ये नदी थी हमारे पास और ये नदी थी, तो यहाँ पे क्या आ गए? बीच में आ गए माउंटेन। क्या आ गए? माउंटेन। तो इस नदी का पानी इस नदी के पानी में मिल नहीं रहा है, इसे बोलते हैं वाटर डिवाइडर। क्या बोलेंगे इसे? वाटर डिवाइडर। दुनिया की सबसे बड़ी ड्रेनेज, वो ड्रेनेज क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? तो अमेजोन का है। और इंडिया का कौन सा है? क्या ये अमेज़न? अमेजोन एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। अमेजोन नदी है, अमेजोन जंगल है, अमेजोन कंपनी है। और अमेजोन पता है किसका नाम था? अमेजोन एक लेडीज़ का नाम था। अब देखेंगे हम रिवर, हमारे देश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा। कौन सा? गंगा। क्या है सबसे बड़ा बेसिन? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी किस नदी के पास है? गंगा के पास। किसके पास है? गंगा के पास। अब देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया में ना दो तरीके की रिवर होती हैं। एक तो होती है हिमालयन रिवर जो कि साल भर बहती है, और एक होगी पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला क्या है? प्लेट्यू।
अब उसमें नदियाँ बहेंगी, ठीक है, क्या बहेंगी, नदियाँ। नदियाँ। पहले हमने जगह की स्टडी पता है क्यों की है, अब हमारी इमेज बनने लगेगी, कहाँ गोदावरी थी, कहाँ महानदी थी, कहाँ गंगा थी, कहाँ हमने कृष्णा को देखा, कहाँ हमने पेरियार को देखा, ठीक है। तो ये अब इमेज बनेगी हमारे दिमाग में। दो नदी हैं, मार नहीं रही हूँ तुझे, ठीक है, दो नदी, एक है हमारी हिमालय वाली और दूसरी है हमारी पेनिनसुला प्लेटू वाली। और तुम्हारे अंदर दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि प्लेन वाली नदी कहाँ गई? कि वो तो वहीं से आ रही है ना, हिमालय से होती है। हाँ, ठीक है। अच्छा बता देती हूँ, ले जब तक इसे दिखाऊंगी नहीं तब तक इसे समझ नहीं आएगा। देखो ये है इंडिया, इंडिया में दो तरीके की रिवर है। इधर वाली रिवरों को बोलेंगे पेनिनसुला रिवर, ये वाली, और इधर वाली रिवर को बोलेंगे हिमालयन रिवर, ठीक है। अब पता चल गया, ठीक है। मानेगा नहीं जब तक इसे डायग्राम नहीं दिखाएंगे। देखो The drainage system of India are mainly controlled by the broad reef feature of the subcontinent. According the Indian river are divided into the two major group. First is the Himalaya river and second is the Peninsular river. Apart from origin, जैसे इनका origin होता है from the two major physiographical region of India, the Himalaya and Peninsular river are the different from each other in a many way. इन दोनों में difference होता है बहुत तरीके से। मोस्ट ऑफ दी हिमालय रिवर आर दी पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब क्या होता है, जो लगातार बहती है, 12 मासी, ठीक है, उसे बोलते हैं। इट मीन्स दैट हैव दी वाटर थ्रू आउट दी ईयर। दिस रिवर रिसीव दी वाटर फ्रॉम दी रेन एंड वेल एज दी मेल्ट स्नो फ्रॉम दी लॉफ्टी माउंटेन। यानी कि ये किससे, देखो इसने दो चीज़ बोली, एक तो बारिश से भी पानी मिलेगा, दूसरा जो आइस जमी है, बर्फ जमी हो, उससे भी पानी मिलेगा माउंटेन से। कहाँ से मिलेगा, माउंटेन से। द टू मेजर हिमालय रिवर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड माउंटेन रेंज। यानी कि अगर नॉर्थ वाले जो हिमालय का नॉर्थ पार्ट है उससे दो बॉडी नदी निकलती है, पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है इंडस। कौन सी है, इंडस। नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्ज। यानी कि ये क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज है या जॉर्ज है, गॉर्ज, ठीक है, ये क्या बनाती है, जॉर्ज बनाती है, गॉर्ज, गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है। अच्छा तुम्हें जो गॉर्ज नहीं पता ना, नहीं पता, देखो तुम्हें बताती हूँ। तुम दौड़ते हो और तुम ऐसे चौकोर में दौड़ते हो ना, चौकोर में, तो यहाँ से जो तुमने घुमाव लिया है ना, जो यू टर्न लिया है यहाँ पर, हाँ उसी को बोलते हैं गॉर्ज, ठीक है, स्ट्रक्चर नदी लेती है वो। द हिमालय रिवर हैव द लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर दी सोर्स टू दी सी। यानी कि हिमालय की जो रिवर है ना, वहाँ से जो स्टार्ट होकर के नीचे की तरफ आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो बहुत लंबी दूरी तय करती है। क्या करती है, बहुत लंबी दूरी तय करती है। द परफॉर्मेंस ऑफ इंटेंसिव एरोशन एक्टिविटी इन देयर दी अपर कोर्स एंड द कैरी यूज लोड ऑफ द सिल्ट एंड सैंड। अब देखना मैप देखना पहले, ठीक है, अब मैप देखना, तुम भी देखो मैप, बड़ा हो जाने दो, उससे देखो यहाँ से, ये है सोर्स किसका, नदी यहाँ से निकली है, पतली है, क्या है ये, अपर कोर्स है, क्या है, अपर, यानी कि ऊपर की तरफ पतली है बिल्कुल, फिर मिडिल में आकर के चौड़ी हुई, फिर उसके बाद क्या है, मिडिल में आकर के चौड़ी हो गई, फिर उसके बाद लोअर कोस्ट में जाकर के बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई, और यहाँ पे बनाती है ऑक्सफोर्ड लेक। किसे कहते हैं, जब एक नदी में से कट के परमानेंट एक जगह में क्या बन जाए, पानी रुक जाए, क्या रुक जाए, पानी रुक जाए, उसे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड लेक। जैसे पानी एक बड़ी नदी में से हाँ, पानी कट के एक जगह रुक जाए, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सफोर्ड लेक, ऑक्सबुल लेक, हाँ बॉल, बॉल लेक, ऑक्सबो BOW, तो ये मतलब बनेगी कैसे, वैसे कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है गर्मियों में, इस तरीके से बनेगा ये। नहीं, बाढ़ आती है, हाँ, तो बाढ़ में क्या होता है, ये वाली जो रिवर है, ये यहाँ से देखो, जैसे ये रिवर फ्लो हो रही थी, ठीक है, अब बाढ़ आई थी तो ये रिवर यहाँ तक ऐसे ऐसी डायग्राम में भी बहने लगी, ऐसे करके। अब बाढ़ चली गई और यहाँ पे मिट्टी जम गई इस वाले एरिया में, इसमें, तो ये पूरी तरीके से लेक में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये देखो, तुम्हें पहले बताती है डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी इसमें मानेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ये इसमें मिली है ना आके, और यहाँ से देखो ये इसका जो मुहाना है, मुहाना मतलब माउथ, इसे बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, क्या बोलेंगे इसे, माउथ। यहाँ पे देखो इसी ने अपने अलग अलग भाग कर लिए,
तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। कॉर्ड्स समझ में आ गया, रिवर में कितनी कॉर्ड्स होती हैं, अपर मिडिल लोअर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड लेक किस में बनती है, लोअर में। किस में बनती है, लोअर में। इस चीज़ को याद रखना। मियांडर किसे कहते हैं, जब पहली बार ऑक्सफोर्ड लेक जिस जगह पे बहुत ज़्यादा क्या पानी को रोक दिया, मियांडर किसे बोलेंगे, जिस जगह पर पानी को हमने ज़्यादा रुका, एक ऐसा सर्पलाकार शेप लेकर के ऐसे, तो इस वाले को बोलेंगे मियांडर। और देखो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा है ये जो दिख रहा है ना ग्रीन वाला पोर्शन, इसमें ये डेल्टा है, ये जो दिख रहा है डेल्टा, ये ब्लू है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ आया, कोई दिक्कत इसमें? आप देखेंगे they perform the intensive erosion activity in their the upper course and they carry huge load of the silt and sand in the middle and the lower course. These river for the meander, Oxford Lake and many other depositional feature in the फ्लड प्लेन। क्या है, फ्लड प्लेन में क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डिपोजिशनल फीचर हो जाएंगे फ्लड प्लेन। दे आल्सो हैव दी वेल डेवलप्ड डेल्टास, यानी कि क्या बन जाएंगे नीचे। इसमें वही लिखा है जो मैंने तुम्हें यहाँ समझाया है, कुछ अलग नहीं लिखा ना, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो जो नदी ऊपर से आ रही है उसमें क्या होगा, इरोशनल एक्टिविटी होंगी। अब इरोशनल एक्टिविटी पता नहीं है ना, सना नहीं पता ना, इरोशनल एक्टिविटी नहीं पता ना, इरोशनल एक्टिविटी नहीं पता ना, मतलब ज़्यादा तेज आ रही है तो। अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, इरोशनल एक्टिविटी समझ आ गई थी। इरोशनल एक्टिविटी जो होती है वो अपर कोर्स से नीचे की तरफ आती है, बहुत ज़्यादा क्या लेके आएंगे, मिट्टी और रेत। मिडिल में आकर के ये क्या हो जाएगा, मियांडर बनेंगे। मियांडर लिखा है इसमें, मियांडर बनेंगे और मियांडर ही जाकर के ऑक्सफोर्ड लेक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सफोर्ड लेक। और बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल जो फीचर है वो फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब क्या है, बाढ़ वाला प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बाढ़ वाला एरिया बनाएंगे। और नीचे जाकर के डेल्टा बनेगा। क्या बनेगा, डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा जब मिट्टी रेत वगैरह बह के आया ना, जो नीचे जम गया यहाँ पे, देखो इसे बोलेंगे डेल्टा। ये जो जमा है, ठीक। आप देखो अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है, रीजन मतलब सीजन पर डिपेंड करती है। पानी बरसेगा तो बहेंगे, ठीक है। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इवन द लार्ज रिवर हैव द रिड्यूस फ्लो एंड वाटर इन देयर द चैनल्स। यानी कि उनका जो पानी है ना, उनके चैनल में धीरे धीरे कम होता जाता है। पेनिनसुला हैव द शॉर्टर, ये शॉर्टर है और सेलोवर है। सेलोवर का मतलब क्या है, उतली है, ज़्यादा अंदर तक गहराई में नहीं गई है, ठीक है। कोर्स में कंपेयर करें तो हिमालयन, जो हिमालयन रिवर है उनके साथ, ठीक है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कंपैरिजन का, कंपैरिजन करना। सम ऑफ द ओरिजिनल इन दी सेंट्रल हाईलैंड, कुछ सेंट्रल हाईलैंड से बनी है एंड फ्लो करती हैं टूवर्ड दी बेस्ट। किसकी तरफ, किधर की तरफ बह रही है, बेस्ट की तरफ। बेस्ट की तरफ कौन सी रिवर बहती है, कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर। क्या तुम बता सकते हो दो बड़ी रिवर, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुला ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट से कहाँ किधर की तरफ जाती हैं, फ्लो करती हैं बे और बंगाल के साथ। एक तो उसने बोला है कि हमें लार्ज रिवर बतानी है किसकी, में जो सेंट्रल आइलैंड है, तो उसकी दो रिवर हम तापती है, नर्मदा, लार्ज नर्मदा, ठीक है। फिर उसने बोला है कि वेस्टर्न घाट यानी कि इस वाली साइड से, इंडिया की इस वाली साइड से इधर की साइड बहने वाले दो नदियों के नाम बताने हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 4 बता दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो वेस्ट से बहने वाली, हाँ। अब देखेंगे हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर में हम पहली रिवर पढ़ेंगे इंडस। क्या है, इंडस। हिमालय से बहने वाली 3 रिवर है, एक तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इंडस है। इसमें ना हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं, इंडस को। इंडस को पढ़ेंगे। इंडस रिवर क्या है, तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। कौन सी लेक है, मानसरोवर लेक है। कौन सी लेक है, मानसरोवर लेक। और ये मानसरोवर लेक से वेस्ट की साइड बैठती है। किसकी साइड, वेस्ट की साइड। किसकी, मानसरोवर लेक कहाँ है, मानसरोवर लेक कहाँ है, यहाँ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला। और कहाँ बहती है, ऐसे बेस्ट, ये बेस्ट ही तो हुआ इसका। किधर की तरफ बह रही है, बेस्ट की तरफ।
और इंडिया में नहीं है ना मैम इंटर सरवाइवल? करती है, नहीं इंटर करती है कहाँ पे, लद्दाख में। इंडिया के कौन से पार्ट में इंटर करती है, लद्दाख में। और यहाँ पे पिक्चोरियल घोर्स बनाती है, यानी कि ऐसे जिसकी फोटो ली जा सकती है और बड़ा खुशनुमा वो बनता है चेहरा। उसके अलावा 7 ट्रिब्यूटरी है इसकी, जिसमें जास्कर, नुब्रा, शोक्या, हुंजा, ठीक है, जो ज्वाइन करती है इसे कश्मीर में। कहाँ कर रही है, कश्मीर में। ये लाइन याद रखने वाली है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शोक्या। क्या ये क्या, इसकी बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी मतलब जो जुड़ेंगी इसमें। तो जो कश्मीर वाले एरिया में जो ज्वाइन करेंगी उनके नाम क्या है, जास्कर, नुब्रा, शोक्या, हुंजा। क्या है, हुंजा, 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 हाँ, शोक्या। उसके अलावा देखिए जो इंडस फ्लो करती है वो कहाँ करती है, बलूचिस्तान। क्या लिखा है, बलूचिस्तान में इंडस, बलूचिस्तान जाएगी, गिलगित जाएगी और इमर्ज हो जाएगी माउंटेन में, अलॉट में, ठीक है। इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगी कहाँ पे, मिठानकोट पाकिस्तान में। कहाँ करेंगे, मिठानकोट पाकिस्तान में। इसकी इमेज देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ये जो जगह है जिस पे ये मिल रही है यहाँ पे, इसे बोलते हैं मिठानकोट। क्या है, मिठानकोट। कहाँ मिलेंगी सारी रत्ती, मिठानकोट पाकिस्तान। उसके अलावा बियॉन्ड दिस इंडस फ्लो साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट की, साउथ की तरफ बहेगी। वेस्ट का वर्ड का मतलब होता है WARDS का मतलब होता है नीचे की तरफ, और जो होता है ना तरफ, वो है। तो कहाँ बहेगी, साउथ की तरफ बहेंगी। और कहाँ, अरेबियन सी में गिर जाएगी, कराची में जाकर। इंडस प्लेन जो होता है वो बहुत ही ज़रा जेंटली स्लोप है, यानी कि ऐसे उठा हुआ है, ऐसे ऐसे जेंटली स्लोप है। विथ आ टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर है। इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, जो दुनिया में रिवर है ना उनमें से 3rd नंबर की है। ये अपना बेसिन बनाती है, 3rd नंबर की कह सकते हैं हम इसे। और जो कहाँ अपना बेसिन बनाती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और पाकिस्तान, इस सब में अपना बेसिन बनाती है। क्या बनाती है, बेसिन, बहती नहीं है, बेसिन बनाती है, बेसिन। क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी आती है पंजाब से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं आती इसकी। बेसन क्या है, बेसन? बेसिन एरिया, इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आती है, वो कैसे हंस रही है, बेसन नहीं है, बेसिन है वो, BASIN, बेसिन, ठीक है। तो पंजाब से क्या आएगी, सिंध। पंजाब से कौन सी रिवर आ रही है, सतलज, ठीक है। और सतलज के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ये कहाँ से, अलग अलग राज्य से आ रही है और इसमें मिल रही है। डू यू नो में देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी किस किस देशों के साथ कब कब हुई थी। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के साथ 1960 में। इंडिया कैन बी यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिंग बाई द इंडस रिवर सिस्टम। इसका 20% कौन इस्तेमाल करेगा, इंडिया। दिस वाटर यूज फॉर द इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा और साउथर्न वेस्टर्न पार्ट देखेंगे। साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट किसका, राजस्थान का। इरीगेशन करेंगे। इरीगेशन क्या होता है इसे ना, इरिगेशन टाइम टू टाइम पानी देना, आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। डैम, क्या, डैम, नहीं, नहर बना के पानी देना, डैम बना के पानी देना, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो हेड वाटर गंगा का कॉल करते हैं इसे भागीरथी। जो पहली बार स्टार्टिंग हुआ उसे बोलेंगे भागीरथी। क्या बोलेंगे, भागीरथी, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा को ज्वाइन करती है देवप्रयाग उत्तराखंड में। उसके अलावा हरिद्वार में बहती हुई गंगा इमर्ज हो जाती है किसमें, माउंटेन और प्लेन में। किसमें हुई, माउंटेन और प्लेन में। अब देख लो इसका मैप, ये है मैप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैं चाहती थी कि तुम्हें इसे अलग से समझाऊँ, ठीक है, पर मैं इसी में समझाऊंगी। देखना यहाँ से, पहला हम इस मैप में देखेंगे, हमारे पास है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे जैसे ही आते हैं हम झेलम के पास, तो झेलम पे है बुलर लेक। कौन सी लेक है, बुलर लेक। कौन सी लेक है, झेलम के पास ही है बुलर लेक। कौन सी है। फिर उसके बाद इंडस के नीचे है चिनाब। ये लाइन याद रखनी है, चिनाब नीचे है। पहले क्या है, देखो, पहले इंडस है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर उसके बाद ब्यास है। और ब्यास किस में मिलती है, सतलज में। किस में मिलती है, सतलज में। और सतलज किस में मिलती है, ब्यास में। सतलज मिलती है
रावी, चिनाब और झेलम में। सतलज किस में मिल रही है? रावी, ब्यास और झेलम में। और ये जो जो सतलज की धारा बनेगी वो मिलेगी इंडस में। किस में मिलेगी? इंडस में। उसके बाद नीचे आएंगे हम, दामोदर क्या है हमारा? सागर है। दामोदर सागर क्या है? एक बांध है। क्या है? गोविंद सागर बांध है। क्या है? गोविंद सागर बांध। उसके बाद अलावा देखो सांबार सॉल्ट लेक है राजस्थान में। सांबार सॉल्ट लेक यानी कि नमक की वो है लेक, है किसकी है? नमक की लेक। फिर उसके बाद देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर, ये चंबल नदी पे बने हैं दोनों। कहाँ बने हैं? चंबल नदी पे। चंबल किस में मिलती है? चंबल यमुना में मिलती है। और यमुना किस में मिलती है? गंगा में। किस में मिलती है? गंगा में। और जो शारदा है, शारदा को ही हम काली रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? काली रिवर। अब देखना एक चीज़ और देखना, हम इंडस और सतलज, जो इंडस पहली है और सतलज है, उसके बीच वाले हिमालय को क्या कहते थे हम? पंजाब हिमालय। फिर काली और सतलज और काली के हिमालय को क्या कहते थे? कुमायूं हिमालय। काली को ही हम शारदा रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब शारदा। अपन ने वो पहले इस वाले कुमायूं हिमालय पढ़ा है हमने। कुमायूं है ना, तो कुमायूं हिमालय किसके बीच में आएगा? ये जो रिवर है इधर वाले पूरे हिस्से में क्या आएगा? कुमायूं हिमालय आएगा। क्या आएगा? कुमायूं हिमालय। अब हमारी काली और कौन सी थी उसके बाद? तिस्ता। काली और तिस्ता के बीच वाले हिमालय को क्या बोलेंगे हम? नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय। फिर जो तिस्ता है दिवांग वाले हिमालय को क्या बोलेंगे? असम हिमालय। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। अब यहाँ से देखेंगे गंगा को एक बार देखेंगे। गंगा रिवर है जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर है। 2525 किलोमीटर की दूरी है तय करती है। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कितनी करेगी? 2000 किलोमीटर की दूरी। अब इसमें काली मिलती है, घग्गर मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कोई पूछेगा नहीं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है? सभी पूछने का क्या पूछूं, एक चीज पूछूं। मतलब लेफ्ट से आ रही है ना, इसका फ्लो इस तरफ आ रहा है, यूँ जा रही है ये, तो ये लेफ्ट से आ रही है। ये मैप देख पहले। इस मैप में मुझे पता क्या नहीं समझ में आया, मैं आराम से समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मारूंगी नहीं। ठीक है, बोल। मार लो। पर मेरे जितनी भी नदी बताई ना, क्या क्या हुआ, पंजाब, असम, ये नेपाल, वो तो फिर भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो तो काली वाली हो तो फिर भी याद है थोड़ा सा। जो ये अभी पढ़ा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और फिर यहाँ से वहाँ गए, क्या गए, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया शुरू का। देखो इसमें जितनी भी लाइन है ना, हाँ नीली, इनमें सब में पानी बहता है, हाँ। बस इनके नाम अलग अलग है। तो इनके नाम इसलिए याद रखने पड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि है कहाँ, जिससे तुम्हारे दिमाग में बन जाए। तुमसे कभी पूछा जाए कि इंडस कहाँ बहती है, तुम सीधे नॉर्थ ना कह करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहो, तो फिर मज़ा आ जाएगा। और मैं ये पूछूं कि इंडस के नीचे कौन सी रिवर है, तुम कहो झेलम। अरे भाई, फिर उसके बाद बोल दो चिनाब है, रावी इसमें है, लिखा है ये। हाँ, और ब्यास जो है सतलज में मिलती है। और तीनों झेलम, चिनाब और रावी जाकर के सतलज में मिलती हैं, और सतलज मिलती है किसमें? इंडस में। बस इतना याद हो जाए मेरे बच्चों को, फिर तो मेरे बच्चे आए हाय मजे आ गए। ठीक है, देखो ये है नदियाँ। अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी, केवल तुम सुनो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक एक बार। और मैप में जो पहली रिवर है वो है इंडस। इंडस के नीचे है बुलर लेक, और इंडस के नीचे जो रिवर है वो है झेलम, चिनाब, रावी, रावी के नीचे है ब्यास, ब्यास के नीचे है सतलज। क्या है? सतलज। ये क्या है? रिवर है। क्या है? रिवर। अब उसके नीचे जैसे जाते हैं तो वहाँ पे गोविंद सागर बांध है। क्या है? गोविंद सागर बांध है। अच्छा, गोविंद सागर बांध जो है वो सतलज रिवर पे, किस पे? सतलज रिवर पे। अब गंगा की तरफ देखेंगे तो गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ट्रिब्यूटरी है इसकी गंगा की शारदा। उसके बाद देखना गंगा को, देखना गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और हमारे देश की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो है यमुना। क्या है? यमुना। यमुना के साथ सादरा रिवर को ही, शारदा रिवर को हम क्या कहते हैं? काली, कागली के बाद है घग्गर, और घग्गर के बाद है गंडक, गंडक के बाद है कोशी। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो तांगशू जो नाम लिखा है वो ब्रह्मपुत्र का नाम है, लेकिन ये तांगशू नाम उसका चाइना और तिब्बत में बोला जाता है।
यही जो ब्रह्मपुत्रा है इसमें 2 रिवर मिलती है, दिहांग एंड नदी मिलती है। कौन सी है? दिहांग और लोहिता ब्रह्मपुत्रा में। और ब्रह्मपुत्रा क्या है, जा कर के किस में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। किस में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। फिर उसके बाद जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें यमुना आती है, चंबल आती है, बेतवा आती है। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। अच्छा, बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है कि? हाँ, बेतवा यमुना की है। कल मैंने क्या बताया था कि बेतवा चंबल की है। थोड़ा ऐसे ऐसे करके दिखाए थे। चंबल की नहीं है बेतवा, ठीक है। ये रहा देखो, बेतवा रिवर है ना, बेतवा, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। किसकी है? यमुना की। किसकी है? यमुना की। और यहाँ जो ट्रिब्यूटरी दिखाई गई है एक का यहाँ पे, ये है चंबल की, ठीक है। फिर चंबल तो एमपी में 3 राज्यों में। तो सोन क्या है? सोन गंगा मिल रही। सोन गंगा की क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे की तरफ ये वाला सीक्वेंस पूछा जाता है, गोदावरी कृष्णा। कौन सी है? गोदावरी के बाद क्या है? देखो, महानदी है। महानदी के नीचे कौन सी नदी आएगी? गोदावरी। गोदावरी दिखी? गोदावरी के नीचे कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा के बाद कावेरी। इन्हें याद रखना। और जो निज़ाम सागर बांध बना है वो किस पे बना है? हाँ, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पे, ठीक है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पे बना है। गंगा जो नर्मदा है वो ऊपर बैठती है। ये रही गोदावरी, ठीक है। नर्मदा है वो ऊपर बहती है, ताप्ती नीचे बहती है। कहाँ बहती है? नीचे। और रिफ्ट वैली में बहती है गंगा। किस? वो नर्मदा क्या बहती है? नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है। किस में बहती है? रिफ्ट वैली में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में बहती है, तो वो है हमारी नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। यहाँ पे विन्यास से रिफ्ट वैली है मतलब। हाँ, दोनों मिलके बना रहे ना। और पुलिकट लेक किस राज्य में, ये भी पूछा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में। कौन सी है? आंध्र प्रदेश में। कोलूरो लेक किस में है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में। और चिलिका लेक किस में है? उड़ीसा में। किधर है? उड़ीसा में। कितनी सारी नदी है। बेमडाला, ये लेक कहाँ है? केरला में। ये भी पूछी जाती है, ठीक है। वेमडाला। कृष्णा क्या है? कृष्णा राजन सागर रिजर्वॉयर, ये कहाँ है? एक कर्नाटका वाला हिस्सा है, उधर है, ठीक है। ये कहाँ है? ये वेतनाम, केरला में। केरला है सबसे बेमडाला, नीचे केरला है। हाँ। ये डैम होगा ना कृष्णा वाला तक? हाँ, डैम है। क्या है? डैम। अब ये मैप पढ़ा दिया, नीचे चलेंगे अब, ठीक है। द गंगा जॉइन इज बाई द ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द हिमालय, अ फ्यू ऑफ बीइंग द मेजर रिवर सच एज द यमुना, घग्गर, गंडक, कोशी। तो ये क्या है? मिल रही है। जो गंडक थी, घग्गर थी, कोशी थी, ये किस में मिल रही है? गंगा में। द यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, इट फ्लो द पैरल टू द गंगा। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के पैरल बहती है। एज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है, मीट करती है कहाँ पे? गंगा से इलाहाबाद में। घग्गर क्या है? घग्गर, गंडक, कोशी राइज करती है नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय किसे बोलते थे सना? वो काली और तिस्ता वाली जगह को बोलते हैं ना। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं ना। वहीं से निकलती है घग्गर, गंडक और कोशी। दे रिवर फ्लो विच द पार्ट ऑफ द नॉर्थ, ये नॉर्थन प्लेन में बहती हैं और क्या करती हैं? बहुत बड़ी हो जाती हैं, डैमेज करती हैं लाइफ को। कब? जब फ्लड लाती हैं। क्या लेंगी? फ्लड। दे एनरिच द सॉइल ऑफ द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वाली सॉइल को बहुत ज़्यादा लेके आती हैं और जिससे एग्रीकल्चर होता है। द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिनसुला प्लेट्यू आर द चंबल। पेनिनसुला प्लेट्यू से आने वाली जो ट्रिब्यूटरी है चंबल, बेतवा, सोन। दीज राइज फ्रॉम द सेमी एराइड एरिया, ये सेमी एराइड एरिया से निकलती हैं। सेमी एराइड एरिया का मतलब क्या पता है? एराइड एरिया का मतलब पता है? नहीं पता? जहाँ 150 से लेकर के 250 के बीच में रेनफॉल होता है उसे बोलते हैं सेमी एराइड एरिया, ठीक है। अब पता चल गया सेमी एराइड एरिया 150 से लेके 250 के बीच में जो रेनफॉल होता है। वो तो अरावली में होता है ना। अरावली में 150 होती है, 150 से नीचे होती है अरावली के उधर वाले भाग में। दिस वाटर कॉज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, यानी कि नीचे की तरफ जाती। क्या कह रहा है कि ये जो रिवर है ना वो कहाँ से आती हैं?
सेमी एराइड एरिया से आती हैं और क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो कोर्स होता है, कोर्स कितने होते हैं, लोअर, मिडिल और कौन सा था, अपर। तो ये क्या होती है, डू नॉट कैरी, ज़्यादा पानी नहीं लेके आती क्योंकि ये लोअर कोर्स में वो शॉर्टर होता है इनका कोर्स। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन दी गंगा, कौन सी जगह पे ये मिलेंगी, इससे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एन लार्ज विद दी वो वाटर फॉर्मेट, यानी कि एन लार्ज दी वाटर फॉर्म एट दी राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि दोनों तरफ से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी से गंगा को पानी मिलता है। दोनों तरफ से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी में एक तो लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, ईस्ट बट टेल दी फरक्का इन दी वेस्ट बंगाल, फरक्का कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। दिस इज आ, क्या है, दिस इज आ नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ दी गंगा डेल्टा, ये क्या है, फरक्का क्या है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट, क्या है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट किसका है, गंगा का डेल्टा है, क्या है, डेल्टा। डेल्टा पता है, डेल्टा नहीं पता। जब नदी अपने में से एक और नदी तोड़ दे, तोड़ी क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिल्ट जम गई थी, तो उसे तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। और जो मिट्टी जमी है उसे बोलेंगे डेल्टा। मिट्टी जमने को, नदी जो मिट्टी लेके आई है वो जम गई है, उससे बना एक जगह बनी है, उसे बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा ही जिसकी यूज किया जाता होगा, क्यों, खेती की जाती है, इंसान रहते हैं, तो फिर वहाँ पे खेती अगर मतलब कभी ऐसा होता है फ्लो हो जाता है ज़्यादा, तो जो माई रिफ्यूजी जो लोग थे उसी में तो रखे गए। उनको बड़ा लॉस होता है। आप देखेंगे बाइफ्रिकेट का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना। भागीरथी और हुगली, भागीरथी की, अब देखो जो भागीरथी थी वो तो गंगा थी, गंगा से एक नदी टूट के बनती है हुगली, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, फ्लो करती है साउथ वेस्ट थ्रू दी डेल्टाइक प्लेन टू बे ऑफ बंगाल, कहाँ पे जाएगी, बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लो करती है साउथवर्ड, किधर की तरफ जाएगी, साउथवर्ड की तरफ जाएगी, इनटू दी बांग्लादेश, ज्वाइन करेगी ब्रह्मपुत्रा को, और डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे की तरफ चली जाएगी ये धारा, और यहाँ पे इसका नाम बदल जाता है और नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है, मेघना। माइटी यानी कि बड़ी जो विशाल रिवर होती है, टूटी थी उसका नाम होता है मेघना, गंगा में से। नहीं, गंगा का ही नाम मेघना होता है। गंगा का नाम मेघना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन कर लेती है। देखो मैप देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो देखो ये है मेन गंगा, भाई छोटा, मेन गंगा कौन सी है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। अब यहाँ से देखना एक लाइन ऐसे गई है, ये कोलकाता की तरफ चली जाती है यहाँ पे, ये वाली लाइन, इसे बोलते हैं हुगली। और एक लाइन जा रही है देखो इस साइड, यहाँ पे देखो, देखो ये तो हुगली है ये वाली, ठीक है। और एक लाइन जो जा रही है इसे बोलेंगे मेघना, क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्रा मिल गई, इस जॉइंट के बाद इसे बोलेंगे मेघना, ठीक है। हुगली जो बांग्लादेश में जा रही है वो है, इंडिया में जा रही है वो, वेस्ट और बंगाल फिर में ये है। यहाँ जा रहे हैं ओशियन सी में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। मेघना पता चल गया किसका नाम है। दिस इज माइटी रिवर विद द वाटर एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो टू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्मेड बाय द रिवर इज नॉन एज, दुनिया जानती है इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। क्या है, सुंदरबन डेल्टा। द सुंदरबन डेल्टा जो ड्राइव करता है वो नेम आया था सुंदरी ट्री से, एक पेड़ का नाम था, उसे ही हमने क्या कर दिया, सुंदरबन डेल्टा नाम दे दिया। ग्रो करते हैं यहाँ पे, क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ बढ़ते हैं मार्श लैंड में। मार्सी मतलब क्या होता है, दलदली भूमि, क्या होती है, दलदली। मार्श लैंड बोला है ना, दलदली भूमि, ऐसी भूमि जिसमें घास भी है, पानी भी है, और वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन है, हम उस पर पैर रखेंगे तो हम उसमें पूरे समा जाएंगे, उसे बोलते हैं मार्सी लैंड, मार्शी लैंड, लैंड, मार्शी लैंड। ठीक है। कहाँ पे, ये है पश्चिम बंगाल में। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टर ग्रोविंग डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। द लेंथ ऑफ गंगा इज द 200 कितनी है, 2520, 25 है, लेकिन यहाँ पे 2500 लिखा है, लेकिन 2525 है, ठीक है। Look at the figure 3.1. Can you identify the type of drainage pattern formed by the Ganga river system? यानी कि हम क्या देखेंगे, गंगा रिवर सिस्टम का वो देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम। अम्बाला एकमात्र ऐसा क्या है, वाटर डिवाइडर है। वाटर डिवाइडर क्या होता है सना? जो दो नदियों के बीच की जगह होती है।
तो गंगा और इंडस के बीच में अम्बाला क्या है? एक वाटर डिवाइडर है। क्या है? क्या होता है? एक वाटर डिवाइडर। देखो ये एक नदी है, मैं एक नदी हूँ, ठीक है। अब इसका पानी मुझ में आकर के मिल सकता है और मेरा इसमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है? पहाड़ है, तो इसे बोलेंगे वाटर डिवाइडर। इस पहाड़ आ गया वाटर डिवाइडर, बीच की जगह। हाँ, उसका नाम है गंगा और इंडस का वाटर डिवाइडर क्या है हमारा? अम्बाला। क्या है? अम्बाला। प्लेन फ्रॉम द अम्बाला टू साउथर्न बन स्ट्रेच एंड नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन द स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। कितना है? हार्डली 300। इसने पता है क्या बोला है कि सुंदरबन डेल्टा का जो एरिया है ना वो 1800 किलोमीटर। समझ आ गया? जो स्लॉप है ना, स्लॉप मतलब ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है, यानी कि ये प्लेट्यू नहीं है। प्लेट्यू होने के लिए कितना चाहिए? हाँ, देयर इज अ फॉल ऑफ द जॉइंट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयर फॉर द डेवलपमेंट एंड लार्ज मियांडर। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें चीज़ें गिर रही हैं तो हर किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर क्या होता है? कम होता है। क्या? जमीन जो हम हर किलोमीटर पे, जैसे ऊपर वाली होगी 300, 6 किलोमीटर चलेंगे तो 300 से क्या हो जाएगा? 299। ठीक है। अब इसी वजह से क्या होगा? यहाँ पे मियांडर बनते हैं। मियांडर पता है? मेरे ये समझ नहीं आया जमीन क्या है। मैंने क्या पूछा था? मैंने जो पूछा है वो मैं बताऊंगी नहीं, तुम सर्च करके लाना, थोड़ा सर्च भी करो, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर देखेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या है? तिब्बत जो है उसके ईस्ट भाग से निकलती है और उस तरह मानसरोवर लेक क्या है? मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास से निकलती है। इसका सोर्स है इंडस और जो सतलज रिवर है उसी से निकलती है। किससे निकलती है? जहाँ से इंडस और सतलज दोनों नदियाँ निकलती है वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी, हाँ। ये क्या है? इट इज़ द स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। इंडस से ज़्यादा लंबी है। मोस्ट ऑफ द कोर्स लाई करता है आउटसाइड इंडिया। अब इस लाइन का मीनिंग समझ आया? मोस्ट ऑफ द कोर्स लाई आउटसाइड द इंडिया। समझ आया इसका मीनिंग? बताओ आखिर। मेरे नहीं आया। मैंने कब वहाँ करा, उन लोगों ने करा। मतलब जो रिवर का जो ज़्यादा पार्ट है वो इंडिया के बाहर है। हाँ, जो नदी का ज़्यादा पार्ट है वो कहाँ है? इंडिया के बाहर। ठीक है। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू दी हिमालय। हिमालय के साथ ही बहती है। जैसे आओ बहन चुगली करें, दोनों पकड़ के ऐसे चल रही हैं। यहाँ क्या है? क्या है यहाँ पे? नदी और यहाँ पे हिमालय, दोनों साथ में पैरेलल चल रहे हैं। ऊपर रिवर, नीचे हिमालय। ठीक है। क्या? देखो ऊपर जमीन है, फिर हिमालय, तो ऊंचाई पे कहाँ हुआ? ऊपर जमीन है, फिर नीचे हिमालय। हाँ, हिमालय सबसे ऊपर है। मैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात कर रही हूँ। तुमने मैप नहीं देखा ना अभी? मैप में देखा ब्रह्मपुत्रा कहाँ है? इसे देखा? हिमालय से ऊपर है। हाँ, हाँ। तो उसकी ऊंचाई ऊंची कैसे हुई? वो तो जमीन पे बह रही है। हाँ, जो मतलब बीच की जगह है वहाँ पर, हाँ। शिवालिक वगैरह की जो बीच की जगह है वहाँ जा रही है, तो इसके वो लिए हाइट पे लगा ही होगी। हाँ, हाँ, वो तो जमीन में बह रही है, लेकिन उसमें पासेज जो बने, पास जो आता है अच्छा, उसी ये में बोलते बहती है हैं। वो अपनी। जैसे रिफ्ट वैली में हिमालय वो तो नहीं यहाँ है बहती, ना। कुछ इसी तरीके का सीन है। चाची, क्या? ब्रह्मपुत्रा यहाँ है। पुत्रा क्या देखेंगे? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज तीनों एक ही जगह से निकलती हैं। और कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर लेक से। कहाँ से निकलेंगी? मानसरोवर लेक से। स्लाइटली लॉन्गर होती है इंडस से। मतलब इंडस क्या है? इंडस से ज़्यादा लंबी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। क्या है? ब्रह्मपुत्रा। लेकिन इसका जितना भी फ्लो होता है वो इंडिया के बाहर होता है, यानी कि पाकिस्तान में, ज़्यादातर पाकिस्तान में होता है। इट फ्लो ईस्टवर्ड एंड पैरेलल टू द हिमालय। हिमालय के साथ कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्रा। ऑन रीचिंग दी नामचा वर्मा, जब ये नामचा वर्मा में जाती है तो यू शेप का टर्न लेती है। क्या लेती है? यू शेप का टर्न लेती है। और कितने क्या नामचा वर्मा में जब यू शेप का टर्न लेती है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? गॉर्ज। क्या बोलेंगे? गॉर्ज। और कितनी ऊंचाई से लेती है? 7557 की मीटर ऊंचाई से नीचे की तरफ ये क्या लेती है? मोड़ लेती है यू शेप का। क्या लेगी? मोड़।
हियर इट कॉल दी दिवांग, यहाँ पे इसे दिवांग बोला जाता है, ज्वाइन करती है दिवांग, देखो दिहांग बोला जाता है, और ये दिवांग के साथ हाँ, इधर हाँ है इधर बाय, ज्वाइंट हो जाती है। लोहिता एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरी टू फॉर्म दी ब्रह्मपुत्रा इन असम, असम में बनती है ये ब्रह्मपुत्रा, क्या बनेगी ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत जो इन अगर तिब्बत में अगर हम इसका नाम देंगे तो तिब्बत में नाम क्या होगा इसका, दिहांग, क्या होगा दिहांग, किसका नाम होगा ध्यान? ब्रह्मपुत्रा। अगर हम इसी रिवर को आगे की तरफ देखें तो इसका वॉल्यूम क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है और लेस सिल्ट हो जाता है, यानी कि सिल्ट इसमें कम हो जाएगी। कोल्ड एंड ड्राई एरिया में जैसे ही जाएंगे इंडिया वाले एरिया में, तो ठंडाई और गर्म वाले एरिया में इसमें क्या होगी, सिल्ट और पानी दोनों ही कम हो जाएगा थ्रू अ पास रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। लेकिन जैसे ही हाई रेनफॉल होती है, किधर वाले एरिया में हो गया, अरुणाचल प्रदेश असम वाले एरिया में रेनफॉल होगी, तो ये क्या करेगी, वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी लेके जाएगी, वॉल्यूम मतलब आयतन, ज़्यादा पानी भर जाएगा, ठीक है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और मतलब क्या लेके आएगी, सिल्ट लेके जाएगी। ब्रह्मपुत्र क्या करती है, ब्रांडेड क्या है, ब्रह्मपुत्र हैज़ दी ब्रांडेड चैनल इन द एंटायर लेंथ इज दी असम एंड फॉर्म मैनी रिवेरियन आइलैंड, यानी कि ये क्या करती है, अपनी ज़्यादातर लेंथ को कहाँ का रखती है, असम में रखती है, और उसके अलावा रिवेरियन आइलैंड इसी के ऊपर बनते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवेरियन आइलैंड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवेरियन आइलैंड कौन सा है, तो वो है हमारा सुंदरबन आइलैंड। कौन सा है, सुंदरबन आइलैंड है ना, क्या है? सुंदरबन आइलैंड है ना, गंगा का तो सुंदरबन है, हाँ आइलैंड है, आइलैंड क्यों होगा, तो क्या है, डेल्टा और आइलैंड में क्या डिफरेंस होगा, आइलैंड हाँ माजुली क्या है, माजुली अच्छा, इसने क्या पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो फॉर्मेट होता है ब्रह्मपुत्रा के द्वारा होता है, और माजुली ब्रह्मपुत्र ये बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा माजुली क्या है? आइलैंड जो रिवर के द्वारा बनता है, आइलैंड है, आइलैंड, हाँ माजुली, हाँ नदी बनाती है, ठीक है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या आती है, यहाँ पे आती है, बहुत ज़्यादा पानी फ्लो होता है, पानी फ्लो की वजह से क्या होता है, डिवास्टिकेशन होता है, फ्लड आती है असम में, बांग्लादेश में, नॉर्थ इंडिया के पार्ट में ब्रह्मपुत्रा बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल सिल्ट लेके आती है, जिसकी वजह से रिवर बेल्ट का मतलब होता है गाद जम जाना, टू राइज क्या हो जाती है, गाद जम जाती है, यानी मिट्टी जम जाएगी, रिवर बेल्ट मतलब मिट्टी की एक साइड बना देना। द रिवर आल्सो शिफ्ट एट द चैनल फ्रिक्वेंटली, और इसी वजह से क्या करती है, जो हमें क्या बना ली, एक लाइन बना दी है मिट्टी की, तो इसका चैनल चेंज हो जाएगा, चैनल पता है, रास्ता चेंज कर लेगी, बहाव चेंज कर लेगी। अब पेनिनसुला प्लेट्यू की रिवर देखेंगे। द मेन वाटर डिवाइडेड इन द पेनिनसुला इंडिया इज द फॉर्मेड बाय द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जो रिवर है उन्हें वेस्टर्न घाट, विच इज रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साइड, यानी कि इस लाइन का मीनिंग समझ में आया कि जो ब्रह्मपुत्रा नहीं है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ से बहने वाली जो रिवर है इधर की साथ जाती है, थोड़ा रेस्ट ले लो। प्लेट्यू मेन रिवर डिवाइडेड इन द पेनिनसुला प्लेट्यू इज अ फॉर्मेड बाय द वेस्टर्न घाट, ज़्यादातर जितनी भी रिवर है वो कहाँ से फॉर्मेट होती है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, किस तरह की तरफ बहती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं, और वेस्टर्न कोस्ट पे जाकर के बंद हो जाती है, वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्ट क्लोज टू दी वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि बिल्कुल पास में, क्या कह रहा है, बिल्कुल पास, जो कि वेस्टर्न कोस्ट है ना उसके बिल्कुल पास से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज दी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो करती है ईस्ट वर्ड की तरफ, ईस्ट की तरफ बहती है, ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, क्या हो जाती है, ड्रेन। दीज रिवर मेक एंड डेल्टा, ये सारी रिवर अपने मुंह पे क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, क्या बनाएंगी, डेल्टा। अच्छा, एक चीज़ क्या होती है कि जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं उस चीज़ को तो रखा है इन्होंने ओरिजिनल पॉइंट, क्या रखा है, ओरिजिनल पॉइंट, लेकिन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ रखा है इन्होंने माउथ, क्या रखा है, माउथ, क्या रखा है, रिवर का क्या लिखा है, माउथ, क्या लिखा है, माउथ।
देयर आर दी न्यूमेरियस स्मॉल स्ट्रीम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में क्या है छोटी छोटी स्ट्रीम है बेस्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्ट से वेस्टर्न घाट की तरफ बहती हैं। नर्मदा एंड ताप्ती आर दी ओनली लॉन्ग रिवर, जो कि बहुत लंबी रिवर है, जो कि कहाँ किधर की तरफ बहती है, वेस्ट की तरफ। सारी नदियाँ किधर की तरफ बहती है, ईस्ट की तरफ, जबकि नर्मदा और ताप्ती दो ही रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती है, एस्चुरी। इसका रीज़न पता है, एस्चुरी कब बनती है, जब ना नदियाँ पहाड़ों में बहती हैं जहाँ पे मिट्टी नहीं है। क्या नहीं है, मिट्टी। तो ये अपने साथ सिल्ट और सेंट तो लेके नहीं जाएंगी, जब लेके नहीं जाएंगी तो क्या बनेगा, एस्चुरी बनेगी। क्या बनेगी, एस्चुरी। अगर वो नहीं होती, पहाड़ों में नहीं बहती, तो क्या बनाती, डेल्टा बनाती। क्या बनाती, डेल्टा। अच्छा, एस्चुरी का मीनिंग नहीं समझ आया ना, नहीं आया ना, तुम्हें भी नहीं आया ना। एस्चुरी सीधे मिल जाती, कुछ नहीं करती, ठीक है, आगे समझ अब, ठीक। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिसुलर रिवर आर दी कंपैरेटिवली स्मॉलर इन दी साइज, यानी कि इनका ना अगर हिमालय की रिवर के साथ कंपैरिजन किया ना जाए ना तो बहुत कम है। बताओ क्यों, क्योंकि हमारे जो मैप है ना इंडिया का, उसमें नीचे वाला हिस्सा कैसा है, सकरा, तो उसमें छोटी नदियाँ ही तो बहेंगी, जबकि हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जो हिमालय और वो प्लेन वाला हिस्सा है, हिमालय और नॉर्थन प्लेन वाला, जो कैसा है, सकरा नहीं, चौड़ा है, तो उधर नदियाँ लंबी होंगी ना, लंबी दूरी तय करेंगी। क्या करेंगे, लंबी दूरी तय। नर्मदा बेसिन देखेंगे तो नर्मदा क्या है, राइज होती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से, और फ्लो करती है टूवर्ड वेस्ट की तरह, रिफ्ट वैली में बहती है, फॉर्म करती है फॉल्टन। क्या करती है, फॉल्टिंग ऑन इट इज द वे टू बी दी सी, यानी कि क्या करती है, ये ना रिफ्ट वैली में बहती है। किसमें बहती है, रिफ्ट वैली। कौन सी वैली में बहती है, जिसमें फॉल्टिंग हो रखी है। फॉल्टिंग का मतलब क्या है, एक तरफ क्या है विंध्याचल और एक तरफ सतपुड़ा, उनके बीच में बह रही है, तो इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे इसे, रिफ्ट वैली। क्रिएट अ मैनी पिक्चोरियस लोकेशन, बहुत ज़्यादा पिक्चर वाली लोकेशन बनाती है, मार्बल रॉक पे बनाती है। जबलपुर में, नियर दी जबलपुर नर्मदा फ्लो करती है थ्रू दी डीप गॉर्ज बनाती है, एंड दोहला क्या है, धुआंधार, क्या है, धुआंधार फॉल है। बेहर दी रिवर इज दी, क्या करती है, प्लग ओवर दी स्टीप रॉक, यानी कि जब ऊपर से नीचे की तरफ ये गिरती है, स्टीप रॉक पर, स्टीप रॉक से ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्या बनाती है, एक वो बनाती है धुआंधार जलप्रपात। क्या बनाती है, जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, फॉल, ठीक है। All the tributaries of the Narmada are very short and the most of these join the main stream at a right angle, यानी कि राइट एंगल में जुड़ती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, और हैं कितनी, 41 रिवर हैं जो कि इसमें कनेक्ट होती है। कितनी होती है, 41 ट्रिब्यूटरी है, इसमें से हथनी, शक्कर, इस तरीके के नाम है उनके, ठीक है। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादातर अपना पार्ट मतलब स्प्लिट करती है। फिर उसके बाद चलेंगे कि इसके पास ताप्ती के पास, ताप्ती राइज इन दी सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के थे, फ्लो करती है रिफ्ट वैली में, पैरेलल नर्मदा के साथ ही साथ चलती है, शॉर्टर लेंथ होती है इसकी, और ये जो बेसिन कवर करती है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में, ठीक है। उसके अलावा कोस्टल प्लेन क्या है, बिटवीन, दोनों के बिटवीन, इन दोनों के कोस्टल प्लेन की बात करें तो वेस्टर्न घाट की तरफ जाती है, और अरेबियन सी में, अरेबियन सी के पास नैरो हो जाती है। कैसी हो जाती है, नैरो, और नैरो होने के बाद मिल जाती है उसमें, ठीक है। हैंस अ कोस्टल रिवर आर शॉर्ट, यानी कि कोस्टल रिवर जितनी भी है वो बहुत शॉर्ट है। मैन बेस्ट फ्लोविंग रिवर, जो बेस्ट फ्लोविंग रिवर है, जो बेस्ट की तरफ बहती हैं, उनमें से क्या है, साबरमती, माही, भरतपूजा और पेरियार। ये क्या है, ये गंगा के जैसे ही, उसके नर्मदा के जैसे ही बह रही है। कैसे बह रही है, जैसे नर्मदा जिस साइड बह रही है ना, उसी साइड बह रही है। ताप्ती, नर्मदा, माही, पेरियार, भरतपूजा, और उसके बाद क्या है हमारी, एक और है माही। क्या है, माही। द गोदावरी बेसिन की बात करेंगे तो गोदावरी बेसिन पेनिसुला प्लेटियो की सबसे बड़ी रिवरों में से एक है। यह राइज करती है स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर। कितनी है, 1500 किलोमीटर, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका जो बेसिन है वो क्या है, पेनिसुला रिवर में सबसे बड़ा बेसिन है,
और ये कम से कम किसको, महाराष्ट्र के 50% भाग को कवर करती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के मतलब इतने राज्यों में से ही क्या करती है, अपनी ट्रिब्यूटरी लेके आती है। क्या लेके आती है, ट्रिब्यूटरी। जो गोदावरी है वो ज्वाइन करती है किससे, अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी, बहुत नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, सच एज पूर्णा, भरदा, प्राणहिता एंड मंजारा, दी बैन गंगा एंड पैन गंगा। ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी। 3 ट्रिब्यूटरी आर अ वेरी लार्ज, जो 3 बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं बहुत बड़ी हैं। ऑफ इट लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर, इट इज़ आल्सो नोन एज दी दक्षिण की गंगा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, दक्षिण की गंगा। अब महानदी बेसिन देखेंगे। महानदी राइज करती है हाईलैंड से, छत्तीसगढ़ के से, और पूरे उड़ीसा में बहते हुए, कहाँ पे, उड़ीसा में बहते हुए वेस्ट बंगाल में गिर जाती है। कहाँ गिरेगी, वेस्ट बंगाल में। निकली कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और वेस्ट वो उड़ीसा में बहती है। 2 ही राज्य हैं, 2 ही राज्य है ना। बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर, कितनी है, 860 किलोमीटर है। इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। अब कृष्णा की बात करें। कृष्णा क्या है, कृष्णा राइज करती है कहाँ से, महाबलेश्वर से। कहाँ से कर रही है, महाबलेश्वर से। और कृष्णा फ्लो करती है 1400 किलोमीटर की दूरी को, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना और क्या है, घाट प्रवाह। क्या है, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह और मूसी और भीमा, इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। क्या है, ट्रिब्यूटरी। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में है। अब देखेंगे कावेरी। कावेरी क्या है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलने वाली, वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर है। बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और कहाँ पे, साउथ ऑफ कुडलोर। कुडलोर में तमिलनाडु में। कहाँ पे, देखो कुडलोर कहाँ है, तमिलनाडु में। क्या होगी, साउथ में जाती है ये। और द टोटल लेंथ जो है इसकी 760 किलोमीटर है। और मेन ट्रिब्यूटरी जो इसकी है अमरावती, भवानी और हेमलता, कबिनी। क्या है, कबिनी। इसका जो बेसिन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, इसीलिए इनमें कावेरी, जो कावेरी डिस्प्यूट है, इन तीनों स्टेट के बीच में चलता है। ठीक है, कावेरी डिस्प्यूट। द कावेरी रिवर मेक दी सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन दी इंडिया। इंडिया की 2nd नंबर की वाटरफॉल बनाती है, नॉन एज दी शिव सुंदरम फॉल्स। दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट फ्रॉम दी फॉल इन दी सप्लाई टू दी मैसूर, बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड। यानी कि यहाँ तक के लिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, पानी से बनने वाली बिजली की सप्लाई करते हैं। हम किस किस जगह के लिए कर रहे हैं, बेंगलुरु को करेंगे, मैसूर को करेंगे, और कोलार जो गोल्ड फील्ड है जहाँ से हम क्या निकालते हैं, सोना निकालते हैं। ठीक है। बिसाइड द मेजर रिवर देयर आर दी सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग द टूवर्ड द ईस्ट। यानी कि ज़्यादातर रिवर हमारी किस तरफ जा रही हैं, ईस्ट की तरफ बहती हैं। द दामोदर, ब्राह्मणी एंड बैतरणी एंड द स्वर्ण रेखा आर दी नोटेबल एग्जाम्पल। लुकेट दिस योर एग्जाम्पल। वो एटलस, एटलस में हमें देखेंगे इसे। एटलस पता है, बुक ऑफ मैप। ठीक है। 71% ऑफ द सरफेस एरिया कवर बाय दी वाटर। ठीक है, वाटर से कवर है ना, 71% एरिया वाटर से कवर है ना। क्या 70% या 71? 71 पढ़ो से। 71% of the total world surface is covered with the water, but the 97% of the that is a salt। यानी कि 71% क्या है, पूरी दुनिया का 71% पानी है। लेकिन अगर केवल पानी की बात करें तो 97% ऐसा पानी है जिसमें हम पी भी नहीं सकते। बचा कितना, 3%। हाँ, आधा 3% जो पानी अवेलेबिलिटी है वो फ्रेश वाटर है, और जो 3/4 एडा ट्रैपिड एज द आइस। यानी कि इसका अगर 3 में से हम इसका 3 का 4 हिस्सा कर लें तो 4 में से 3 हिस्से कहाँ है, बर्फ़ है। क्या है, बर्फ़। अब लेक की बात करेंगे। यू मे हैव विद द फैमिलियर विद द वैली ऑफ द कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। हम पहले से डल लेक को जानते हैं। यहाँ पे हाउस के बोट होते हैं, शिकारा होते हैं, अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं। 1000 ऑफ टूरिस्ट यहाँ आते हैं हर साल। उसके अलावा यहाँ विजिट करते हैं सम टूरिस्ट नियर दी लेक एंड एंजॉय करते हैं बोटिंग, स्विमिंग एंड
वाटर गेम्स, क्या करेंगे, वाटर गेम्स ये क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। इमेजिन दैट इफ़ आ श्रीनगर, अगर तुम श्रीनगर में हो, नैनीताल अदर द टूरिस्ट प्लेस, वो भी टूरिस्ट प्लेस है, डिड नॉट हैव द लेक वुड दे हैव बीन एज द अट्रैक्टिव एज दे आर द टुडे, यानी कि उस जैसे आज के टाइम पे ये लेक वगैरह दिख रही है ना, उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी पहले के टाइम पर, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस है इसे। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंट ऑफ द लेक एंड मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू द टूरिस्ट, अपार्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, लेक आर आल्सो द यूजफुल फॉर द ह्यूमन एंड इन आ मैनी वे, यानी कि लेक क्या होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है। लेक ऑफ लार्ज एक्सटेंशन आर दी कॉल्ड सी, यानी कि बड़ी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, लाइक द कैस्पियन सी और डेड सी, अरेल सी, ये क्या है, ये लेक के ही एग्जाम्पल है, किसके, लेक के, लेकिन इनका एरिया क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। India has a many lakes. These are the different, each of the size and different characteristic of the lake as the permanent sum of the continuous water only during the rainy season. इंडिया के पास बहुत सारी रिवर हैं, उसमें से कुछ परमानेंट है और कुछ ऐसी हैं जो केवल एक सीज़न में ही निकल के आती हैं। लाइक द लेक द बेसिन ऑफ द इनडायरेक्ट ड्रेनेज ऑफ द सेमी अराइड रीजन। सेमी अराइड रीजन बताया था अभी, क्या होता है तबस्सुम, इसमें 1.5 से 2.5 तक बारिश। सेमी अराइड एरिया पता चल गया। देयर आर दी सम लेक विच इज आर दी रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस। जब ना ग्लेशियर की सी वो पिघलती है ना आइस, तब जा कर के कहीं पर लेक बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। Where the other have been formed by the wind, river action and human activities are meandering river across the flood plain। जैसे ही फ्लड प्लान में आती है तो meander क्या हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो कटने के बाद क्या बनता है, ऑक्सबोर्ड लेक बनती है। स्पिट एंड दी वार फ्रॉम दी लेगून, और इनमें क्या होता है, लेगून होते हैं। लेगून का ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास चिल्का लेक, क्या है, चिल्का पुलिकट लेक। लेगून का मतलब क्या होता है, नमक का होना, क्या होगा, नमक का होना। चिल्का पुलिकट, और कौन सी है हमारे पास, कोल्लूर लेक। लेटस लेक इन द रीजन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज आर दी समटाइम्स सीजनल, यानी कि ये क्या होती हैं, क्या हो जाती हैं, ड्रेनेज मतलब सीजनल होती हैं। कुछ लेक क्या होती है, केवल एक सीज़न पर आएगी। अगर हमें एग्जांपल देखें राजस्थान का, तो राजस्थान में सांबर जो कि क्या है, खारे पानी की लेक है, और इसका पानी किसके लिए यूज़ नहीं होता, केवल नमक बनाने के लिए यूज़ होता है, बाकी किसी चीज़ के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक आर इन दी हिमालय, यानी कि फ्रेश वाटर लेक अगर कहीं मिलेगी तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, हिमालय के पास। ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघल के क्या बनाते हैं, सीधे क्या बना लेंगे, लेक बना लेंगे। डग आउट ऑफ द बेसिन फिश विच वॉज द लेटर फिल्टर्ड विद दी, देखो अब मियांडर रिवर अक्रॉस दी फ्लड प्लेन, यानी कि जब हम मियांडर प्लेन के आगे जाते हैं तो फ्लड प्लेन मिलती है। फ्लड प्लेन में क्या होता है, कट ऑफ कर देता है, जो प्लेन होता है ना अपने आप से ही कट जाता है, कटने के बाद बनाता है ऑक्सफोर्ड लेक, क्या बनाएगा, ऑक्सफोर्ड लेक। स्पिट एंड दी वॉर ऑफ द लैगून इन दी कोस्टल एरिया, यानी कि क्या बनते हैं, लैगून बनते हैं कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में जो लैगून बनते हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिल्का पुलिकट लेक और कोलेरू लेक, क्या है, कोलेरू लेक। लेटेस्ट रीजन क्या कह रहा है, लेक इन दी रीजन, अगर लेक की बात करें रीजन में तो क्या होता है, लेक इन दी रीजन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज, ये क्या है, इनलैंड ड्रेनेज होता है, यानी कि अंदर की तरफ इसमें पानी रहता है। सम टाइम सीजनल, कुछ टाइम सीजनल होती है, जैसे सांबर लेक राजस्थान में सीजनल है, और इससे केवल हम क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नमक। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, हिमालय रीजन में मिलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर है। ग्लेशियर का पानी पिघल के जगह में आता है, और जगह को बोलते हैं लेक, क्या बोलेंगे, लेक। विच द लेट फिल्टेड विद द स्नो बेल्ट, यानी कि स्नो से, यानी कि किससे ढके रहते हैं, ये ढके रहते हैं, किसके साथ ढके रहते हैं, स्नो से। बुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, जो वो इसी का उदाहरण है कि उससे हिमालय से बर्फ़ पिघल के आती है और उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं।
अच्छा, बुलर लेक किसका एग्जाम्पल? टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी ना, उससे बनी थी बुलर लेक। ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक है इंडिया में डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, और उसके बाद क्या है, लोकटक लेक। लोकटक लेक है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। और 12 पानी लेक, ये क्या है, सारी लेक हैं जो कि बहुत ज़्यादा, ये फ्रेश वाटर की लेक है। कौन सी है? फ्रेश वाटर की, मीठा पानी पी सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल लेक जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिमिनिंग करेंगे ऑफ द रिवर फ्रॉम दी, जनरेट करेंगे हम यहाँ से। क्या करेंगे, जो फ्रेश वाटर की जो नेचुरल लेक होती है हम उससे क्या करते हैं, डिमांड होती है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किस में करें, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ गर्म होता है, फॉर्मेशन होती है लेक की। कभी कभी ना हम लेक बना लेते हैं जब नहीं होती, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नागला प्रोजेक्ट इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। जब लेक नहीं होती तो हम बना लेते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। लेक ऑफ द ग्रेट वैल्यू, ह्यूमन के लिए लेक की बहुत बड़ी वैल्यू है, हेल्प करती है किसमें, रेगुलेट करने में, पानी के, नदी के पानी के फ्लो होने में। अगर हम हैवी रेन के टाइम पे देखें तो ये जो फ्लटिंग एरिया है उन्हें हम डैम से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये हेल्प करती है, मेंटेन करती है वाटर किस तरीके से फ्लो करेगा और किस तरीके से हम हाइड्रो पावर को जनरेट करेंगे। मॉडरेट क्लाइमेट को क्या करती है, मॉडरेट क्लाइमेट करने की कोशिश करती है, सराउंडिंग। अच्छा, मॉडरेट क्लाइमेट जब होता है ना तो जितनी भी माउंटेन होते हैं ना वो एक्वाटिक इकोसिस्टम उनमें क्रिएट हो जाता है। ये कहना चाह रहा है लेक के अंदर एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। नेचर की ब्यूटी होती है, डेवलपमेंट होता है, टूरिज्म का प्रोवाइड करते हैं क्या, रिक्रिएशन पता है, रिक्रिएशन पता है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। हाँ। रोल ऑफ रिवर इन दी इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में हम इसे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं हम। क्या करते हैं, ट्रेडिंग। रिवर में हमने एक सामान दूसरे सामान, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है सेटलमेंट के लिए, या फिर हम टूरिज्म के लिए इसका यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नेविगेशन के लिए, फिशरी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, रिवर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, दूसरा क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तीसरा क्या है हमारा कि टूरिस्ट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और उसके अलावा फिशरी के लिए, और क्या कर सकते हैं हम इससे, वाटर सप्लाई के लिए भी। जो बड़ी बड़ी सिटी होती है उसमें वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई इन्हीं से होती है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, रिवर का यूज़ कर रहे हैं। रिवर पॉल्यूशन कैसे होता है, रिवर में जब हमारी एक बड़ी रिवर या छोटी रिवर जब भी बहती है तो उसके पास कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का जो पानी है उस इंडस्ट्री के पानी को हम ना ट्रीटमेंट नहीं देते और सीधे क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीधे जॉइंट कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं, द ग्रोइंग डोमेस्टिक municipal industry and agriculture demand for the fresh water river naturally affected the quality of water as the result, and the more water is being the drained out of the river and reducing there the volume. On the other hand, heavy load, untreated sewage and the industrial influent are the impact into the river. ये कुछ नहीं, ये कहना चाह रहा है सिंपल भाषा में कि हम गंदगी मिला देते हैं उसे। क्या कर देते हैं, अपनी गंदगी मिला देते हैं उसे बिना ट्रीट किए हुए। अब जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है इसे देखेंगे। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वॉज द इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टार्टिंग करना। लॉन्चड ऑफ द गंगा एक्शन प्लान 1985 का पार्ट है। गंगा एक्शन प्लान क्या था, एक्सपेंडेड हुआ और अदर रिवर क्या हो गई, अंडर नेशनल क्या हो गया, अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन ईयर 1995 the observation of the NRCP is to improve the water quality of the river, which are the major quality of the river, which are the major water source in the country through the implementation of the pollution abatement work। यानी कि क्या कह रहा है, जो रुके हुए काम है कुल मिलाकर के उसने इसमें ये बोला है कि 1985 में क्या हुआ था, जो हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, NRCP प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ये था प्लान जो गंगा को साफ़ करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसमें छोटी मोटी रिवरें भी शामिल की गई हैं।
1985 तक का ये प्लान था, बस यही था। ठीक है।